मैं आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप पढ़ने वाले हैं सीटेट इतिहास सीटेट के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है क्लास 3, 4 और 5 का संपूर्ण एनसीईआरटी है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको 110% मिल ही जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं जंतु एनिमल की बात कर लेंगे। तो एनिमल क्या देखिए करेंगे प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण। और जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे है? कीड़े, पक्षी और रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। जो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका क्लासिफिकेशन जब किया गया तो उनको कीड़े के रूप में किया गया, इंसेक्ट्स, ठीक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के रूप में किया गया। और इन्हीं सबको क्या कहा गया कि सामूहिक रूप से इनको क्या कहते हैं? जानवर। तो जानवर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर उन सब का वर्गीकरण जो रेंगने वाले कीड़े रेंगने वाले जंतु, ठीक ना, स्तनधारी के रूप में किया गया। यहाँ पे रखा है आपका कि द अर्ली स्टेज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ममल्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड द एनिमल्स। मतलब सबको मिलाकर के संग्रह करके ही क्या कहा गया है? जंतु कहा गया है। ठीक है, ये सबसे पहले चलते हैं हम लोग पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, पहला है कौन सी पक्षी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन रोबिन बर्ड, जिसको कलचिड़ी के नाम से जानते हैं। कलचिड़ी क्या है? देखिए इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता यही है कि यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। पत्थरों के बीच बनाएगी। पत्थरों के बीच कहाँ का बनाती है? देखिए पत्थरों के बीच तो ये मुलायम घोंसला बनाती है। किससे बनाएगी? टहनी होगा, उसमें जड़ होगा, ऊन होगा, बाल होगा, रुई इत्यादि से वो क्या करती है? अपना घोंसला बनाने का काम करती है। कौन? कलचिड़ी। तो क्वेश्चन ये होगा कि पत्थरों के बीच कौन सी चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती है? तो क्वेश्चन आपका आंसर जो होगा कलचिड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आते हैं कौवा पे, ठीक है ना, क्रो। इसकी क्या विशेषता है? देखिए यह अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर बनाता है। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर जो है अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो वह कौवा है। ठीक है, कौवे के घोंसले में क्या क्या मिलता है? लोहे का तार मिलता है, टहनियाँ मिलती है। ठीक है, और कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, कौन ऐसी पक्षी है जो अपने घोंसले में अंडे ना दे करके कौवे के घोंसले में अंडे देती है? तो वह जो है कौन है? हमारी कोयल है। ठीक है ना, कौन है? कोयल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये आते हैं हम दर्जन चिड़िया पे। ठीक है, दर्जन चिड़िया, इसकी विशेषता क्या है? तो दर्जन चिड़िया जो होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके और सीकर घोंसला बनाती है। पत्तों को छेद कर और सीकर घोंसला बनाने वाली जो है उसको हम दर्जन कहते हैं। क्योंकि दर्जन और दर्जी, दर्जी का काम ही क्या होता है कि उन सभी चीज़ों को, कपड़ों को छेद छेद करके क्या करना? सीना, और सी करके क्या बनाना? एक अच्छे से कपड़े तैयार करना। तो उसी से याद रखेंगे कि दर्जन है तो दर्जन जो है वो उसके पास क्या होगा? पत्ता होगा, और उस पत्तों को छेद करके क्या बनाती है? घोंसला बनाने का काम करती है। वह जो है दर्जी चिड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वीवर पक्षी। क्या है? वीवर पक्षी। वीवर पक्षी जो है, यह वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है। वीवर पक्षियों में कौन घोंसला बनाता है? नर। कौन बनाता है? नर घोंसला बनाता है, तथा मादा जो होती है उसी से उसे चुनती है। उसी से क्या करती है? चुनती है। तो वीवर पक्षी जो होता है क्या बनती है? घोंसला बनाती है। ठीक है ना, और मतलब नर पक्षी जो होती है वो क्या बनाती है? घोंसला बनाने का काम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डव, फख्ता पे। क्या है? फख्ता पक्षी। फख्ता पक्षी देखिए इसकी क्या विशेषता है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाने का काम करती है। कहाँ का बनाती है? कांटों के बीच या तो मेहंदी के मेड़ के बीच क्या होगी? घोंसला बनाएगी। देखिए ये जो है हमारा, देखिए कार्टन दिया है, बिटवीन द थॉर्न ऑफ द कैक्टस इन द मेहंदी बिल्ड्स इन नेस्ट्स। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए पूरे कांटे हैं और कांटे के बीच में जो है ये अपना घोंसला बनाने का यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है ना, कि चारों तरफ से क्या करें हम, इन जो है जो इनके दुश्मन है, शत्रु है, वो उनसे क्या कर सके? पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा कर सके। तो ये फख्ता पक्षी जो मेहंदी की मेड़ों या कांटों के बीच घोंसला बनाने का काम करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पक्षी, यही जो है आपका फख्ता है। नेक्स्ट है गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया और कबूतर पक्षी की विशेषता क्या है? गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। घर के आसपास घोंसला कहाँ बनाती है? देखिए
ये अलमारी के पीछे और छत या आईने के पीछे बनाती है, ठीक है ना। कबूतर जो पुराने मकान या खंडहर, कबूतर जो अपना बनाती है वह पुराने मकान या खंडहर में बनाती है। गौरैया जिसको आप फुरगुद्दी कहते थे, ठीक ना। हम छोटे बच्चे जब बचपना होगा तो अभी क्या कहते थे कि फुरगुदिया आ गई, तो उसको फुरगुदिया कहते थे, ठीक है ना। तो वही जो है आपका कौन सी है, गौरैया और कबूतर पक्षी जो आमतौर पर घोंसला बनाती है गौरैया, तो वह अलमारी के पीछे, छत और आईने के पीछे बनाती है, जबकि कबूतर जो होती है पुराने खंडहर और पुराने मकानों में बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है आपका बसंत गौरी। क्या है? बसंत गौरी पक्षी। इसकी विशेषता क्या है कि बसंत गौरी जो होती है पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है, ठीक है। शायद इसको लोग क्या बोलते हैं, कठफोड़वा भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, जो पेड़ है इसके तने को क्या करती है, पूरी तरीके से छिद्र करती है, और छिद्र करने के बाद जब इसको जो होता है अपने हिसाब से रहने के लिए बना लेती है, तो इसमें जाकर अंडे देती है, और उसी से जो होती है बच्चों को उत्पन्न करके उसमें क्या करती है, उनकी सुरक्षा करती है। तो ये है बसंत गौरी पक्षी। तो कौन सी पक्षी जो है वह पेड़ों की टहनियों को, ठीक है ना, छिद्र करके उसमें अपना घर बनाती है, तो वह है बसंत गौरी पक्षी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए शक्कर खोरा पक्षी। यह पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। कहाँ बनाता है, यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें क्या होते हैं, रुई, सूखे पत्ते, कपड़े व चिथड़े होते हैं। आपने देखा होगा, गांव में रहे होंगे, गांव गांव के बच्चे आप देखे होंगे, बहुत ज़रूरी है, यदि छोटे बच्चे हो, छोटे तो अपनाने किए होंगे तो देखे ज़रूर होंगे कि जब आंधी आता था तो वह जो आंधी आने की वजह से क्या होता था कि जितने भी ताड़ वृक्ष पर लगाए गए थे घोंसले होते थे, वो क्या होते थे, गिर जाते थे उनके घोंसले। तो बच्चे जो होते थे उनको झट के उठा के लाते थे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी घोंसला इस प्रकार से बनाते हैं। कौन, शक्करखोरा पक्षी। उल्लू की बात कर लेंगे, आउल क्या है, उल्लू की बात कर लें हम। तो देखिए यह एक रात्रि चर प्राणी है। क्या है, रात्रि चर प्राणी है, और यह अपनी गर्दन जो है 360 डिग्री तक घुमा सकता है। मतलब यह एक बार में एक राउंड ले सकता है। तो ये हमारा कौन, उल्लू पक्षी, ठीक है ना। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन को पूरी तरीके से 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो उल्लू है, ठीक है ना। और इसको जो वस्तु दिखती है वह रात्रि में सफ़ेद दिखती है, ठीक है ना। वस्तु कैसी दिखती है, सफ़ेद दिखती है, जिससे वो अपने शिकार को आसानी पूर्वक क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। आप देख रहे हैं कैसे बेचारा ताक रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना मासूम बना हुआ है, ओहो हो। नेक्स्ट है मैना पक्षी। मैना, ये रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में। लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में भी मैना देखने को मिलते हैं। मैना पक्षी लगभग सभी लोग देखे हैं। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। कैसे करती है, झटके से पीछे करती है। तो कौन ऐसी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है, तो मैना पक्षी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मैना पक्षी जो रेगिस्तानी में पाई जाती है, आपके क्षेत्र में आपके घरों पे भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। यही ग्रामीण में, गाँव में रहने का लाभ होता है, ठीक है ना, कि हर पक्षियों को आप देख पाते हैं। अब देखते हैं हम बगुला पक्षी को, ठीक है ना। बगुला, हिरन बर्ड। हिरन बर्ड क्या होता है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। हिरन बर्ड की बात करें हम लोग, तो बगुला भैंस पर बैठ करके उसके कीटों को खाता है। क्या करता है, भैंस के पीठ पर बैठ जाएगा, ठीक है ना, और बिना पैसे की सवारी करता है, और साथ ही साथ मज़ा लेता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर कीटों को खाता है। भैंसिया भी क्या करती है, वो छोड़ देती है, चल भाई बैठ, लेकिन तू एक काम कर, मेरे शरीर के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक ना, उन सबको खा जा, ठीक है। तो बगुले को भी मज़ा आता है फ्री सवारी करने में, और भैंस को भी मज़ा आता है कि हमारे शरीर से जो कीड़े मकोड़े हैं ख़त्म हो रहे हैं। द हिरन फीड्स इन द इंसेक्ट्स वाइल सिटिंग ऑन द बुफेलो। भैंस के कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है, और बगुले को क्या मिल जाता है, भोजन, ठीक है। बताइए कितने अच्छे साथी हैं सब। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित, ठीक है, कौन सी प्रजाति के झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है। क्या वह उल्लू है, कौवा है, बसंत गौरी है, या मैना है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि मैना पक्षी जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या दिया है कि नीचे दिए पक्षियों में कौन सी प्रजाति के झटके, देखिए फिर वही क्वेश्चन दे दिया है, मैना है, ठीक है ना।
तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पक्षियों में कौन सी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन सा ऐसा पक्षी है, ठीक है ना? काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्या मैना है, उल्लू है, कौवा है या कोयल है? अब जानते हैं कि उल्लू जो है अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक, 360 डिग्री तक क्या कर सकता है, घुमा सकता है, और इसको जो भी वस्तु रात्रि में दिखती है वह सफ़ेद दिखती है, ठीक है। इधर कहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रोटेट द नेक्स्ट बैकवर्ड्स टू द लार्ज एक्सटेंट, ठीक है ना? मैना, आउल, क्रो एंड कोयल। तो क्या है, आउल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following birds keeps the environment clean by the eating dead animals? Vulture, eagle, crow and myna. इनमें से पक्षियों में से कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखता है? क्या गिद्ध है, चील है, कौवा है या मैना है, ठीक है। तो ये पुराने समय में जो गिद्ध हुआ करते थे, ठीक ना, ये क्या करते थे, जब नदी के किनारे जो है लोगों को ये मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जाता था, तो ये खाक पीकर क्या करते थे, उन सबको साफ किया करते थे। तो क्या होगा, गिद्ध होगा, क्या होगा, गिद्ध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है, ठीक ना? कौवा, मैना, कठफोड़वा चिड़िया या दर्जन चिड़िया। देखिए कठफोड़वा चिड़िया जो होती है, वह जो होती है लकड़ी को या पेड़ के तने को क्या करती है, उसमें छिद्र करके उसमें मरे हुए जानवरों को, कीड़ों को क्या करती है, सॉरी जानवर नहीं, कीड़े को क्या करती है, खाने का काम करती है। राइट ऑप्शन जो होगा वह सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा चिड़िया, मैना, कौवा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा दर्जन चिड़िया। इसका नाम ही है दर्जन, जो सीखने का काम करती है, ठीक है।